फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमेड इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो भाई आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें ईवे बिल के पोर्टल पर जाकर जीएसपी और एपीआई यूज़र आईडी को कैसे बनाना है और पासवर्ड को कैसे बनाना है। सर ये क्यों बनवा रहे हो आप? भाई साहब ये इसलिए बनवा रहे हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है, टेली प्राइम का वर्जन 2.0 का बीटा वर्जन ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और इनका रिलीज भी बहुत जल्दी आपको विद इन अ वीक मिलने वाला है। तो टेली प्राइम से ईवे बिल बनाने के लिए डायरेक्टली भाई साहब ईवे बिल बनेगा, टेली प्राइम से डायरेक्टली ईवे बिल बनेगा। बट उसको बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईवे बिल की वेबसाइट पर जाकर टेली को एज जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और अपनी एपीआई यूजर आईडी बनाने पड़ेगी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। देन आप टेली प्राइम से ईवे बिल बना पाएंगे। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। इससे पहले बताना चाहूँगा कि टेली प्राइम के वर्जन 2.0 के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं, वो सारा वीडियो बन चुका है। प्लेलिस्ट क्रिएटेड है आपके पास। तो बाकी इसके अलावा आपको वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको चेक करिएगा और जल्दी से जल्दी अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए हम 1 मिनट के लिए टेली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। ये टेली सॉफ्टवेयर है। F1 की को प्रेस करा, अबाउट में मेरे भाई में आया। अबाउट में आपको दिखेगा रिलीज कौन सा है, 2.0 बीटा वर्जन। ठीक है सर। इसके बाद आप क्या करते हैं कि टेली प्राइम से आप ईवे बिल भी बना सकते हैं। ईवे बिल के अलावा आप क्या कर सकते हैं सर, टेली प्राइम से जीएसटीएन को भी चेक कर सकते हैं, एचएससी कोड को भी चेक कर सकते हैं। सारा कुछ आपके पास जो है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इनकी सारी डेमो वीडियोज आपको दे चुका हूँ कि डायरेक्टली ईवे बिल आपको कैसे बनाना है। बट स्टिल कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जीएसपी कैसे रजिस्टर करना है, लाइव करके दिखाओ। तो मैं आपको लाइव आज जो है जीएसपी को रजिस्टर करके दिखाऊंगा कि टेली को एज जीएसपी और एपीआई यूजर आईडी आपने कैसे बनाना है। मैं एक बार दिखाता हूँ। हम ऑल्टर के अंदर आए। ऑल्टर के अंदर हम एक लेजर को चेंज करना चाहते हैं। ये हम लेजर पे आए। यहाँ पे अब आपको बटन दिखने लगेगा एक, ऑल्ट के साथ एल की, गेट GSTIN। ठीक है, आपने ऑल्ट एल प्रेस करा। इसने पूछा डू यू वांट टू गेट द जीएसटी डिटेल फॉर फलाना मेंशन जो है जीएसटी नंबर। इसके लिए आपको डिटेल चाहिए, आपने कर दिया यस। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पूछता है ईवे बिल लॉगिन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। बस यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे कहीं ईवे बिल वाला जो है, ईवे बिल वाला पासवर्ड मत डाल देना। ईवे बिल वाला लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं चलेगा भाई, क्या नहीं चलेगा, ये मत डालना है यहाँ पर। ईवे बिल वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालना है। आपको एपीआई ईवे बिल की वेबसाइट पर आकर टेली को एज जीएसपी रजिस्टर करने के बाद एपीआई यूजर आईडी जो बनाना है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर अभी ये नहीं लेगा। अगर मैं ईवे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालूंगा यहाँ पर ये नहीं लेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको डाल के भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो देखते हैं क्या बोलता है। ये डाला तो क्या बोला, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट करे बिना आपको मैं लेके चलता हूँ ईवे बिल की वेबसाइट के ऊपर। देन जीएसपी रजिस्टर करने का, तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे आके मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा। तो लो मेरे भाई, ये ईवे बिल की वेबसाइट आ गई। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आप। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 4GSP। ठीक है सर, 4GSP पे क्लिक कर दो भाई। यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर जो अपडेट है आपका, वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्या करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेंड ओटीपी। तो सेंड ओटीपी करने पर इस ईमेल आईडी या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। मैं वो फिल कर देता हूँ। ये ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। लो जी, ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई को पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है ऐड न्यू, बिकॉज आपका पहले से कोई है नहीं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जीएसपी रजिस्टर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा। सर आपने ऐड न्यू करा है। यहाँ पे ऐड न्यू करने के बाद आपको जीएसपी के अंदर क्या करना है, टेली को सिलेक्ट करना है। सर किसको सिलेक्ट करना है, टेली को सिलेक्ट करना है। तो सर नीचे सरक के आएंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पर आपको मिलेगा टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सर इसको ले लेंगे, लीजिए मैं ले लेता हूँ। लो भैया टेली ले लिया। इसके बाद यूजर नेम आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहेगा। आपकी जो आईडी है, जो जिससे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन जिससे करते हैं वो लॉगिन आपका रहेगा। ये हमारा लॉगिन यूजर आईडी थी। किसकी यूजर आईडी थी सर, ये ईवे बिल पे लॉगिन करने के बाद। उसके बाद अंडरस्कोर और फिर उसके बाद एपीआई अंडरस्कोर, उसके बाद एपीआई अंडरस्कोर। ठीक है सर। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सफिक्स डालना है। क्या डालना है सर, सफिक्स डालना है। कितने डिजिट का सर, 3 कैरेक्टर का। वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी आपका होना चाहिए कौन सा, न्यूमेरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है सर। हम यहाँ पे इसको फीड कर लेते हैं। तो हमने न्यूमेरिक यहाँ पे डाल दिया।
लो जी, ये हमने क्या डाल दिया, न्यूमेरिक थ्री डिजिट जो है इसके पीछे हमने सफिक्स में डाल दी। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। मैक्सिमम लेंथ 15 है बट मिनिमम कितनी है, मिनिमम है 12। मिनिमम कितनी है सर, मिनिमम 12 है। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेते हैं। लीजिए सर, इसको करेंगे ऐड। ये लो जी, आपकी आईडी क्या हो गई, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई। ये आपके पास यूजर नेम आ रहा है। अब ये यूजर नेम रहेगा टैली से ई वेबल बनाने के लिए, टैली से एचएसएन कोड को वेरीफाई करने के लिए, टैली से जीएसटी को वेरीफाई करने के लिए। ये आपकी यूजर आईडी चलेगी। पासवर्ड जो आपने बना दिया वो आपका पासवर्ड चलेगा। चलिए सर, अब हम चलते हैं दोबारा से टैली के ऊपर। लीजिए भैया, हम टैली के ऊपर आ गए सर। टैली पर आने के बाद हमने क्या करा, ऑल्टर पे आए, लेजर पे आए, और यहाँ पर जो हमने इस पार्टी का द्वारा से एक बार जीएसटी चेक करते हैं। ऑल्ट एल प्रेस करा, यस करा, और यहाँ पर मैं यूजर आईडी डालूंगा वो वाली जो मैंने अभी क्रिएट की थी। लीजिए सर, और पासवर्ड डालूंगा जो मैंने क्रिएट किया था, ईवेबल वाला पासवर्ड नहीं, एपीआई वाला पासवर्ड। तो ये डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया सर, ये आपका डाटा, हालांकि यहाँ पे डाटा जो है होके नहीं आया, कुडंट रिट्रीव डाटा, वो एक अलग चैप्टर में आपको एक और करके दिखाता हूँ। अब हमने एक बार लॉगिन कर लिया तो हम दोबारा से हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लो जी, हमने यहाँ पर आ गए, लो साहब। अब ऑल्ट क्या करोगे, एल, आप उसके बाद यस करोगे तो डाटा ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा। अब क्या हो गया, एज पर बुक डाटा आ गया एंड एज पर पोर्टल डाटा आ गया। अब आपको अगर कुछ भी करना है, अगर आपको एचएसएन को भी वैलिडेट करना है तो अब आपको जो है वो दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। एक बार लॉगिन कर दिया तो मेरे भाई वो 6 घंटे के लिए आपका लॉगिन जो है वो पक्का हो गया। चलिए सर, मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ कि एक आइटम भी जो है यहाँ पर मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। लीजिए सर, यहाँ पर आप आएंगे, आप यस पे आएंगे। यस पे आने के बाद ऑल्ट बी आपको एक की मिलेगी, गेट एचएसएन एंड एसएसी डिटेल। आप इसके लिए ऑल्ट बी प्रेस करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमने डाला यहाँ पे केएलडी जस्ट टैबलेट, और यहाँ पर 3000 कोड किसका है, मेडिसिमेंट्स एक्सक्लूडिंग गुड्स ऑफ हेडिंग 3002 और 5 जो भी है, मतलब ये जो ईवेबल पोर्टल से जो निकल के आया है ये वो डिटेल है। सो गाइस, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या नहीं भूलना सर, कि आपको अगर टैली से ईवे बिल या टैली से जीएसटी या टैली से एसएससी कोड या टैली से जीएसटी नंबर को अगर आपको वैलिडेट करना है तो टैली प्राइम 2.0 में जो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स आए हैं उसका प्रयोग करने के लिए पहले आपको टैली को एज जीएसपी ईवे बिल की वेबसाइट पर जाकर ऐड करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अपनी एपीआई और यूजर आईडी पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ये बनाने के बाद आप टैली प्राइम 2.0 के जितने फंक्शन है उसको बड़े आराम से यूज कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।